Hello, students of class 6. This is truly an important day today because we are going to start your second lesson, The Call of Mountains. Hi, this is धर्मेंद्र सर और मैं आज आपको द कॉल ऑफ माउंटेन्स चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी में। तो ध्यान से सुने और सुनने के बाद खुद से पढ़ने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। द कॉल ऑफ माउंटेन्स चैप्टर का नाम है द कॉल ऑफ माउंटेन्स। कॉल मतलब पुकारना और माउंटेन्स मतलब पहाड़। ऑफ का मतलब जानते हैं का के की होता है। तो यहाँ चैप्टर बोलता है पहाड़ की पुकार, यानी पहाड़ क्या करते हैं, पहाड़ भी पुकारते हैं। तो हम सभी को पहले से ये ध्यान है कि हमारे बुक में चैप्टर का जब नाम देता है तो हमें उस चैप्टर का एक समरी वार्म योरसेल्फ अप में दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें उस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में कुछ ओवरव्यू मिल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है वार्म योरसेल्फ अप में। रीड अबाउट अ यंग गर्ल हु सेट आउट ऑन अ लाइफ ऑफ एडवेंचर बिकॉज शी सेज द माउंटेन्स कॉल्ड हर। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि एक यंग लड़की के बारे में, एक नौजवान लड़की के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि उसकी ज़िंदगी जो है वो एडवेंचर पर आधारित है, यानी साहसिक कार्य, जोखिम पूर्ण भरे कार्य पर डिपेंड है। क्योंकि वह कहती है कि पहाड़ उसे बुलाते हैं and how others too have not been scared by the challenge of the mountains, especially of Mount Everest, the highest of them all। मतलब कि कैसे दूसरे भी भयभीत नहीं हुए उस चुनौती से जो पहाड़ पर चढ़ने के दौरान होता है, खासकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान, जो कि उन सभी चढ़ाई में से सबसे ऊंचा होता है। यानी ये जो चैप्टर है ये पहाड़ पर चढ़ने से संबंधित जितनी तरह के चैलेंजेस, चुनौतियां आती हैं माउंटेनर्स को पहाड़ पर चढ़ने के दौरान, तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में लिखा गया है। और उन चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारे लोगों ने कीर्तिमान हासिल किया है, उस चढ़ाई को पूरा किया है और दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम जो हम आज जानते भी हैं, और बहुत चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो हमें इस चैप्टर से जानकारी मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। नियरली 60 years after Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay became the first men to conquer Mount Everest on May 29, 1953। नियरली 60 years मतलब कि लगभग 60 साल के बाद सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो ये दो लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सर एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम है तेंजिंग नॉर्गे, ये लगभग 60 सालों के बाद, यानी बहुत बार कोशिश किया गया होगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा कोशिश किया गया होगा, पहाड़ पर जब चढ़ाई शुरू हुई होगी उसके 60 साल के बाद ये दो लोग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में विजय हासिल किया मई 29 को 1953 में। देयर हैज़ बीन अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ पीपल, तब से एक नियमित रूप से लोगों का एक धारा बना, टेकिंग टू द हिमालयाज, यानी पहाड़, जो हिमालय पहाड़ है उस पर चढ़ाई करने का कोशिश लोग करने लगे। यानी ये सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के बाद से लोगों का एक धारा जैसा बन गया, जो सभी लोगों को हिमालय पर चढ़ने का एक लक्ष्य दिखाई देने लगा। Until Tenzing scaled the Everest, it had defeated all its challengers। जब तेंजिंग नॉर्गे जो थे, जब उन्होंने स्केल किया, स्केल यहाँ कहने का मतलब चढ़ाई किया,
एवरेस्ट पर तब से अब तक जो भी चैलेंजर्स हैं जो उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन सभी ने जितनी सारी चुनौतियां आई उन सारी चुनौतियों को उन्होंने हराया। सिंस देन, तब से 574 पीपल हैव स्टूड देयर, तब से अब तक 574 लोग इस एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। एंड 118 हैव डाइड ट्राइंग, और उनमें से 118 लोग कोशिश करते करते मर गए। बट द चैलेंज ऑफ एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, रिमेन्स, एंड मेनी ऑफ द ग्रेट माउंटेनर्स हैव बीन इंडियंस। और ये जो एवरेस्ट पर चढ़ाई का जो चुनौती है, जो कि संसार का सबसे ऊंचा चोटी है, ये आज भी वैसे ही चुनौती है। रिमेन्स यहाँ कहने का मतलब कि आज भी वैसे ही ये बना हुआ है चुनौती कोई भी नए माउंटेनर्स के लिए। और उनमें से जो लोग भी इस चैलेंज को, इस चुनौती को पार कर गए, उनमें से अधिकतर लोग कौन थे? तो इंडियंस थे, यानी भारतीय लोग थे। यानी ये जो 574 लोग ने ये चढ़ाई किया था एवरेस्ट पर, उनमें से अधिकतर लोग कौन हैं? 574 में से इंडियंस लोग हैं। It was in 1984 that Bachendri Pal became a pioneer, यानी 1984 था, उस समय में बचेंद्री पाल अग्रणी बनी, यानी सबसे पहली महिला बनी। द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया, ये सबसे पहली महिला थी 1984 में। And since then, the news of women conquering the peak has been heard again and again. और तब से ये खबर कि महिलाएं पीक पर यानी चोटी पर पहुंचने में सफल रही हैं, ये खबर बार बार सुना जाने लगा। संतोष यादव डिड सो ट्वाइस इन 1 ईयर। संतोष यादव नाम से तो लगता है कि मेल है, लेकिन ये फीमेल है। संतोष यादव 1 साल में 2 बार इस तरह का काम करने में उन्होंने सफलता हासिल किया। एक ही साल में 2 बार उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया, जो ये एक रिकॉर्ड है। संतोष वॉज बॉर्न इन जोनियावास, अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा, एंड सॉ अ माउंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986। संतोष का जन्म जोनियावास में, जो कि एक छोटा सा गांव है हरियाणा में, और उन्होंने एक पहाड़ देखा पहली बार 1986 में। द माउंटेन्स फैसिनेटेड हर, जब वो देखती थी उन पहाड़ों को, तो पहाड़ उनको बड़ा ही मोहित करते थे, आकर्षित करते थे। बट शी वॉज द ओनली गर्ल चाइल्ड विथ 5 ब्रदर्स एंड नोबडी इनकरेज्ड हर। लेकिन वह केवल अकेली लड़की जो शिशु थी, बच्ची थी, जिनके 5 भाई थे, और कोई भी उनको प्रोत्साहित नहीं करता था इस तरह के पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए। शी ऑलमोस्ट रैन अवे फ्रॉम होम टू ज्वाइन द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। वह लगभग घर से भाग गई थी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक ऐसा संस्थान जो पहाड़ पर चढ़ने के तरीके को बच्चों को बताते हैं, व्यक्तियों को बताते हैं जिनका पैशन है पहाड़ पर चढ़ना। तो वैसे ही इंस्टीट्यूट में ये लगभग घर से भाग गई थी। विद इन 6 ईयर्स, ऑन May 2, 1992, when she first unfurled the tricolor atop Everest, लगभग 6 साल के अंदर मई 2, 1992 को जब उन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया एवरेस्ट के चोटी पर, एटॉप मतलब चोटी पर, शी हैड ज्वाइंड द स्किल्ड सेलेक्ट बैंड ऑफ 15 वीमेन हु हैव स्केल्ड द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उन्होंने ज्वाइन किया था एक चुनिंदा बैंड को, जिसमें 15 महिलाएं थीं। बैंड यहाँ कहने का मतलब होता है एक समूह, 15 औरतों का समूह। उनको इन्होंने ज्वाइन किया जिन्होंने
दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पर चढ़ाई किया था। शी इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट सेवरल टाइम्स। वह पहली और केवल अकेली महिला थी जिन्होंने विश्व में वो पहली और अकेली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था अनेकों बार, एक दो बार नहीं अनेकों बार, इंक्लूडिंग 2 सक्सेसिव क्लाइम्स इन लेस देन 1 ईयर, जिसमें से कि 2 लगातार चढ़ाई शामिल है 1 साल के कम समय में। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे ओनली। हम लोग आज 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और आगे के पैराग्राफ्स को हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक आप इन तीनों पैराग्राफ्स को खुद से इंग्लिश टू हिंदी करने की कोशिश करें और उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई को नियमित ढंग से कर रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझे फ़ोन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे टू यू ऑल।